अगर तुम्हारा दिमाग रात को ज्यादा बोलता है, अगर तुम अकेले में खुद से बातें करते हो और अगर तुम ज्यादा सोचने को अपनी कमजोरी मानते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे दिमाग के लिए है। क्योंकि ओवर थिंकिंग आदत नहीं होती और इंसान खुद से बिना वजह बात नहीं करता। इसके पीछे एक कड़वी, बहुत कड़वी सच्चाई छुपी होती है। आज हम वही सच देखेंगे जो लोग महसूस करते हैं लेकिन बोलते नहीं। हम बात कर रहे हैं डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी, कड़वी सच्चाई के बारे में। जो हम सोचते हैं पर बोलते नहीं। इंसान खुद को जितना समझदार मानता है, वास्तव में उतना ही खुद से अनजान होता है। हम कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, लेकिन सच ये है कि अच्छाई अक्सर स्थिति पर निर्भर होती है। जब हालात हमारे पक्ष में हों, हम नैतिक हो जाते हैं, और जब हालात विपरीत हों, तो वही नैतिकता सबसे पहले समझौता कर लेती है। यही डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी की पहली कड़वी सच्चाई है। एक इंसान बुरा नहीं होता, स्वार्थी होता है। अधिकतर लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं चलते। वो बस अपने फायदे, अपनी सुरक्षा और अपनी भावनात्मक जरूरतों को सबसे ऊपर रख देते हैं। जब तुम काम के होते हो, तुम जरूरी होते हो, और जब जरूरत खत्म, तुम याद भी नहीं रहते। इसे बुराई मत समझो, ये मानव स्वभाव है। 2, हम सच से नहीं, आराम से प्यार करते हैं। इंसान हमेशा सच नहीं चुनता। वो वही सच चुनता है जो उसके विश्वासों को चुनौती न दे। अगर कोई झूठ तुम्हें सुकून देता है, तो दिमाग उसे सच मान लेता है, और जो सच तुम्हें असहज करे, उसे हम नेगेटिव सोच कहकर टाल देते हैं। इसीलिए लोग बदलती हकीकत को नहीं, अपने पुराने भ्रम को बचाने में लगे रहते हैं। 3, इंसान तब बदलता है जब उसे बदलने की जरूरत नहीं रहती। अक्सर लोग कहते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। असल में वो पहले भी वैसा ही था, बस तब उसे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए उसका असली चेहरा छुपा रहा। इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वो सुरक्षित महसूस करने लगे। 4, हम प्यार नहीं करते, हम जुड़ जाते हैं। कई रिश्ते प्यार से नहीं चलते, वो डर से चलते हैं। अकेले रह जाने के डर से, खालीपन के डर से। हम उस इंसान को नहीं चाहते, हम उस एहसास को चाहते हैं जो वो इंसान हमें देता है। और जब वो एहसास खत्म हो जाए, तो रिश्ता भी बोझ लगने लगता है। 5, सबसे बड़ा डर, खुद को पहचान लेना। इंसान दूसरों से नहीं, खुद से डरता है। अगर वो सच में खुद को समझ ले, तो उसे अपने फैसलों, अपनी गलतियों और अपने समझौतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोग खुद को व्यस्त रखते हैं, काम में, रिश्तों में, शोर में। खामोशी उन्हें आईना दिखा देती है। 6, हम सहानुभूति तभी दिखाते हैं जब कीमत कम हो। लोग कहते हैं हमें तुम्हारा दर्द समझ में आता है, लेकिन जैसे ही उस दर्द की कीमत समय, ऊर्जा या त्याग बन जाती है, समझदारी अचानक खत्म हो जाती है। सहानुभूति अक्सर भावना नहीं, एक सीमा होती है। 7, इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। कोई अचानक नहीं टूटता, कोई अचानक नहीं बदलता। वो धीरे धीरे खुद को समझाना बंद करता है, महसूस करना कम करता है, और उम्मीद को टालता रहता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, अंदर एक लंबी थकान चल रही होती है। अंत में सबसे कड़वी सच्चाई, इंसान को सबसे ज्यादा चोट दूसरों से नहीं लगती, उसे चोट लगती है उस उम्मीद से जो उसने गलत इंसानों से लगा ली। और जब उम्मीद टूटती है, तो इंसान नहीं टूटता, उसका भरोसा मर जाता है। शायद इसलिए आज लोग कम बोलते हैं, कम महसूस करते हैं, और ज्यादा संभल कर जीते हैं। ओवर थिंकिंग एक आदत नहीं, संकेत है दिमाग क्या कहना चाहता है, जो तुम सुन नहीं रहे। लोग ओवर थिंकिंग को कमजोरी समझते हैं, कहते हैं ज्यादा मत सोचा करो, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान शौक से खुद को थकाता नहीं। ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं होती, यह दिमाग का अलार्म सिस्टम होती है। 1, ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब कुछ अधूरा रह जाता है। दिमाग अधूरी बातों को खुला छोड़ना पसंद नहीं करता। अधूरी बातचीत, बिना कहे रह गई बात, गलत फैसले का पछतावा, ये सब दिमाग में पेडिंग फाइल बन जाते हैं, और दिमाग हर रात उन्हीं फाइलों को खोलकर बैठ जाता है। इसीलिए रातें भारी होती हैं। 2, दिमाग खतरे को भविष्य में ढूंढता है। ओवर थिंकिंग असल में भविष्य को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश है। दिमाग सोचता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, खुश रखना नहीं। इसीलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है।
3. ज्यादा सोचने वाले लोग कम महसूस नहीं करते। ओवर थिंकर लोग ज्यादा सेंसिटिव नहीं, ज्यादा अवेयर होते हैं। वो हर बदलाव नोटिस करते हैं, आवाज का बदलना, रवैये का ठंडा पड़ना, शब्दों का वजन, और यही जागरूकता उनके दिमाग को आराम नहीं करने देती। 4. जब भावनाओं को दबाया जाता है, सोच बढ़ जाती है। जो महसूस नहीं किया गया वो सोचा जाता है। जब तुम रो नहीं पाते, गुस्सा नहीं दिखा पाते या सवाल नहीं पूछ पाते, तो दिमाग उन्हें सोच बनाकर बाहर लाता है। ओवर थिंकिंग औशकॉक दबी हुई भावनाएं। 5. ओवर थिंकिंग का समाधान सोचना बंद करो नहीं है, दिमाग को चुप कराना उसे और जोर से बोलने पर मजबूर करता है। असल इलाज है सवाल पूछना, अधूरी बात पूरी करना, भावनाओं को नाम देना। जब दर्द को शब्द मिल जाते हैं तो सोच अपने आप धीमी पड़ जाती है। और इंसान अपने दिमाग से बात क्यों करता है? सेल्फ टॉक की गहरी साइकोलॉजी। इंसान अपने दिमाग से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो अकेला है, वो इसलिए बात करता है क्योंकि उसे सुना नहीं गया। 1. सेल्फ टॉक खुद को संभालने का तरीका है। जब बाहर कोई नहीं होता तो दिमाग खुद को थामने लगता है। सब ठीक हो जाएगा, तू संभाल लेगा, ये कमजोरी नहीं, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। 2. दिमाग वही आवाज अपनाता है जो उसने सुनी होती है। जो बातें तुम्हें बचपन में कही गई वही आज तुम्हारी इनर वॉइस बन जाती है। तारीफ मिली हो, सहारा देने वाली आवाज डांट मिली हो, आलोचना करने वाली आवाज। इसलिए सेल्फ टॉक अक्सर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अतीत की आवाज होती है। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक दिमाग की सच्चाई नहीं होती। दिमाग का मतलब हमेशा सच बताना नहीं होता। उसका काम है तुम्हें हर खतरे के लिए तैयार रखना। इसलिए वो तुम्हें कमजोर दिखाता है, डराता है, ताकि तुम सावधान रहो। 4. इंसान खुद से तब बात करता है जब निर्णय भारी हो। बड़े फैसलों के समय दिमाग अंदर बहस शुरू करता है। एक हिस्सा डरता है, दूसरा उम्मीद करता है। सेल्फ टॉक उसी टकराव की आवाज है। 5. समस्या सेल्फ टॉक नहीं, उसकी दिशा है। खुद से बात करना सामान्य है, खतरनाक तब होता है जब वो आवाज सिर्फ दोष देने लगे। हेल्दी सेल्फ टॉक पूछती है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अनहेल्दी सेल्फ टॉक कहती है, तू हमेशा गलत ही करता है। दोनों का गहरा संबंध। ओवर थिंकिंग और सेल्फ टॉक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवर थिंकिंग सवाल उठाती है, सेल्फ टॉक जवाब खोजती है। अगर जवाब नहीं मिलता तो सोच घूमती रहती है। अंत में एक शांत सच्चाई, अगर तुम्हारा दिमाग बहुत बोलता है तो वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वो बस चाहता है कि तुम पहली बार उसे ध्यान से सुन लो। कभी कभी दिमाग को चुप कराने का तरीका उसे समझना होता है, दबाना नहीं। अगर यह लेख तुम्हारे अंदर कहीं रुक गया है तो समझो ये सिर्फ पढ़ा नहीं गया, महसूस किया गया है।